बात झारखंड के लिए सबसे बड़े कोड की। जी हां, झारखंड के लिए सबसे बड़ा कोड अगर कुछ रहा है तो वो नक्सलवाद रहा है। लेकिन अब की बार नक्सली पार और वार होगा आर पार। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा है कि बहुत जल्द गुमला और लोहरदगा नक्सल मुक्त होंगे। बुलबुल जंगल में चल रही मुठभेड़ तो एक बानगी भर है। अभी और बड़े बड़े ऑपरेशन देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े नक्सली या तो सरेंडर करेंगे या फिर ढेर कर दिए जाएंगे। झारखंड जगुआर के स्थापना दिवस पर डीजीपी का यह बयान बहुत मायने रखता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट सब पवित्र कर देने वाली। अब की बार नक्सली पार, लाल आतंक का खेला खत्म, नक्सल मुक्त होंगे लोहरदगा और गुमला। लोहरदगा और गुमला जिले की सीमा पर स्थित बुलबुल जंगल में पुलिस और नक्सली आमने सामने थे। अमूमन पीछे से वार कर आईईडी विस्फोट कर खुद को शेर कहते थे और खाकी के आमने सामने के युद्ध में खटिया खड़ी हो गई। बुलबुल जंगल में लगातार मुठभेड़ जारी रही। 10 से ज्यादा नक्सली पकड़े गए। भारी मात्रा में हथियार पकड़ा गया। कई नक्सली ढेर हो गए। इन तस्वीरों को देखिए, ये वो सामान है जो नक्सलियों की मांद से उनकी गर्दन धरकर पुलिस ने बरामद किया। झारखंड के डीजीपी भी बोले, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बहुत जल्द गुमला लोहरदगा साफ होगा। आसान भाषा में सब पवित्र कर देंगे। एक दस्ता जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था लोहरदगा, गुमला और लातेहार को, उसको करीब करीब हम लोगों ने समाधान कर लिया उसका। और झारखंड के और सब मोर्चे पर, अन्य मोर्चों पर भी झारखंड जगुआर हर जगह जहां भी नक्सलवाद की समस्या है, ये नक्सलवाद के विरुद्ध बना ही स्पेशल फोर्स है। झारखंड जगुआर बहुत अच्छा काम करता है और बाहर के जो फोर्सेस हैं वो भी हमेशा अगर किसी लोकल फोर्स की मांग करते हैं तो जगुआर की मांग करते हैं। बल्कि एक एसओपी बना हुआ है कि जहां भी अगर समस्या विशेष है तो विशेष कार्यदल है ये जाएगा और ऑपरेट। नक्सलियों के पास अभी भी मुख्य धारा में लौटने का ऑप्शन खुला है। इधर इज्जत है, खुशियां हैं, परिवार है और फिर जो अगर नहीं माने तो फिर 100 रुपए की गोली तो खैर हर दुख दूर कर ही देती है। इस सामान भी बहुत बड़ी सफलता है और कल रात जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो लोग अभी पूछताछ चल रही है, तो वो भी बड़ी सफलता है। क्या ज्ञान की बात यह है कि हिंसा कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। ज्ञान को आत्मसात करना या न करना वो तो आपके ऊपर है। बाकी पुलिस ने कमर कस ली है। हमने सोचा आपको बताते चलें। रांची से सहयोगी सुशील के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, सरेंडर कर दो वरना ऊपर जाओ। दो ही ऑप्शन है। बुलबुल जंगल में आप देख रहे हैं नक्सली बीच में फंस गए हैं। ऊपर भी पुलिस है, नीचे भी पुलिस है। खाने के लिए सुबह दोपहर शाम एक एक चम्मच पानी के साथ गोलियां मिल रही हैं। ऐसी गोलियां जो हर दर्द से मुक्त ही कर दे रही हैं। बड़े बड़े नक्सली नेस्तनाबूद हो चुके हैं। लिस्ट आ जाएगी बहुत जल्दी अच्छे खासे। देखिए सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, डीजीपी का ये बयान जो है ये बड़ा बयान है और इस बयान का पोस्टमार्टम वो भी झारखंड जगुआर के स्थापना दिवस के दिन करना तो बनता है। सीधी सी बात है, बहुत जल्दी लोहरदगा गुमला नक्सल मुक्त नजर आने वाले हैं। शाहनवाज जी, आज जो दिन भर मैं झारखंड जगुआर में था, झारखंड जगुआर में आज मुख्यमंत्री के साथ तमाम पुलिस के आला अधिकारी थे और झारखंड जगुआर ही झारखंड की वो फोर्स है जो नक्सलियों से लोहा ले रही है, ख़ास करके तमाम मोर्चों पर। और अभी जो मुठभेड़ चल रही है, ख़ास करके ऑपरेशन चल रहा है पिछले हफ्ते से लोहरदगा और गुमला क्षेत्र में, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हाँ, ठीक है कि पुलिस के भी कुछ जवानों के पैर उड़ गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन नक्सलियों की मांद में घुस करके उन पर अटैक किया जा रहा है। ख़ास करके उन्होंने पूरे जंगली इलाके में आईडी ब्लास्ट करके और तमाम आईडी के जो गजेट्स होते हैं वो बिछा रखे हैं। उसी क्षेत्र में लगातार पुलिस को
बंकर्स मिल रहे हैं। बंकर्स में नक्सलियों के इस्तेमाल के तमाम चीज़ें मिल रही हैं। नाइट विज़न की दूरबीन मिल रही है, वाकी टॉकी मिल रही है, गोली मिल रही है, बारूद मिल रही है, हथियार मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। और अब जो ताज़ा सूचना है उसके हिसाब से जो नक्सली गिरफ्तार हुए हैं उसमें से 99 नक्सली हैं। खास करके रविंदर गंजू का जो गिरोह था वो लोहरदगा के इलाके में उत्पात मचाया हुआ था। एक ज़माने से परेशान है झारखंड की लोकल पुलिस और झारखंड के उस इलाके के जितने भी व्यवसायी हैं वो लेवी देते थे, परेशान है। ठेकेदार, उनके रोलर्स जला दिए जाते हैं, उनके इक्विपमेंट जला दिए जाते हैं। तो पुलिस ने इस वक्त जो क्रैक डाउन किया है वो नक्सलियों पर भारी पड़ रहा है। बंकर्स ध्वस्त किए गए हैं और अब जो नाम आ रहे हैं जो नक्सलियों के, जिसका खुलासा हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी पुलिस उस आधिकारिक रूप से उसका खुलासा अभी नहीं किया है पुलिस के मुख्यालय ने। लेकिन डीजीपी से हम लोगों ने आज पूछा था, बल्कि उन्होंने अपनी स्पीच में झारखंड जगुआर के स्थापना दिवस के मौके पर जो स्पीच वो दे रहे थे, उन्होंने एक लाइन कही उसमें कि लोहरदगा और गुमला क्षेत्र में हम निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें बहुत बड़ी और अच्छी कामयाबी मिली है। और इससे ऐसा उनके बातों से प्रतीत होता है, ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि निकट भविष्य में अगर यही सफलता का दर रहा और इतने बड़े बड़े नाम नक्सलियों के हैं, वो हम अभी बता नहीं सकते, लेकिन जो नाम हमने देखे हैं वहाँ पर लिस्ट में, अगर वो नाम हैं तो वाकई नक्सलियों को बहुत बड़ी चोट उस इलाके में मिल चुकी है। और एक तरह से कह सकते हैं कि नक्सल फ्री बेल्ट के तौर पर अब कुछ दिनों में लोहरदगा और गुमला हो जाएगा। जहां तक कुछ दिनों पहले हम आपको लिए चलते हैं, प्रशांत बोस की जो गिरफ्तारी हुई, वो थिंक टैंक है अभी के माओ नक्सलिज्म का, जो एक आइडियल नक्सलिज्म है, जो आइडिया से नक्सल अभियान चलाते हैं। बाकी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी तो लेवी वसूली और गुंडागर्दी का ग्रुप है। लेकिन अगर कहीं कोई नक्सलिज्म है, माओइज्म है, तो वो प्रशांत बोस उसको लीड कर रहा था। उसकी और उसकी वाइफ के पकड़े जाने के बाद से ही पूरे झारखंड में नक्सली बैकफुट पर जाते हुए दिखे। हालांकि उसके बाद शहीद सप्ताह मनाया गया, थ्रेट्स भी आए, लेकिन कोई बहुत बड़ी वारदात नक्सली अंजाम नहीं दे सके। छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उससे यही लगता है कि नक्सलियों को बहुत खासा नुकसान पहुंचा है। अब रहा सवाल और जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, जैसे दिनेश गोप का खूंटी, कर्रा, पिर्रा आला के इलाके में जो नक्सल प्रभाव है, लगातार उसके लोगों के पकड़े जाने से, चूहा अवधेश जायसवाल उस चूहा की गिरफ्तारी और उसके जो अलग अलग जो सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है, जो उसके पैसे को दिल्ली तक इन्वेस्ट करने का काम किया करते थे, उन सब लोगों के पकड़े जाने के बाद अब एक तरह से या तो दिनेश गोप खुद ही सरेंडर कर देगा, उस पर इतना दबाव पड़ गया है, बार बार मुठभेड़ हो रही है, बाल बच रहा है, दो बार सही बात है शाहनवाज। यानी कुल मिलाकर के ये है कि खूंटी जिला की तो बात खैर जो है सो है ही, लेकिन लोहरदगा गुमला अभी नक्सल मुक्त होने की राह पर हैं। बहुत जल्दी शुभ समाचार मिल सकता है। और डीजीपी ने जिस कॉन्फिडेंस से ये बात बोली है तो विश्वास करने का मन भी करता है। हम तो चाहते हैं कि इस लाल आतंक का खात्मा हो, जो झारखंड के विकास के लिए कोड साबित रहा है। ये लाल आतंक अगर खत्म होगा तो इसके साथ ही विकास की इबारत भी शुरू होगी, उन खास करके उन इलाकों में जहां पर लाल आतंक के पैर हैं। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।